Everyone, class 7 science, chapter 10, respiration in organisms. We already have covered many topics, so today our topic is breathing. Breathing breathing can be defined as a process in which organisms, with the help of their respiratory organs, takes in the oxygen rich air present in the surrounding and release out air that contain high amount of carbon dioxide in it. ब्रीथिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ब्रीथिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपने रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को टेक लेते हैं जो हमारे आसपास पाई जाती है एंड रिलीज आउट एयर दैट कंटेन, और रिलीज कैसी एयर, ऐसी एयर को रिलीज करते हैं जो हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन होती है। यानी ब्रीथिंग मतलब सांस लेना और छोड़ना, ठीक है। तो ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से ऑक्सीजन रिच एयर को टेक करता है, लेता है, जो मतलब सांस लेता है, अपने अंदर लेता है जो हमारे आसपास पाई जाती है, और रिलीज़ करता है। जब सांस छोड़ता है, रिलीज़ करता है, तो ऐसी एयर को रिलीज़ करता है जिसमें हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ब्रीथिंग ऑकर्स कंटिन्यूसली इन द ऑर्गेनिजम्स। ब्रीथिंग जो होती है एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है जो हम ऑर्गेनिजम्स में होती रहती है। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, हम कंटिन्यू सांस लेते हैं। अब ब्रीथिंग में दो तरह की ब्रीथिंग होती है, एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? व्हाट इज द इनहेलेशन? इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर दैट कंटेन ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी। जो सांस हम अंदर की तरफ लेते हैं उस प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है, ठीक है। इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी। इनहेलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ऐसी एयर को टेक करते हैं जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता है जो हमारे इनसाइड बॉडी में अंदर जाती है। फिर आता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब सांस छोड़ना। एक्सहेलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग आउट एयर। एक्सहेलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एयर को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, दैट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी। जिसमें क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है जिसको हम अपनी बॉडी से आउट कर देते हैं। सो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली इन द ब्रीथिंग प्रोसेस। तो ब्रीथिंग प्रोसेस में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अल्टरनेटली चलता रहता है। सांस लेना इनहेलेशन, सांस छोड़ना एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। अब आता है ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट कैन बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट। ब्रीथिंग रेट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ब्रीथिंग रेट नंबर होता है उस पर्सन का कि एक मिनट में वो कितनी बार सांस ले रहा है, ठीक है, उसको हम ब्रीथिंग रेट कहेंगे। अ ब्रेथ कैन बी डिफाइन एज एन इनहेलेशन फॉलोड बाय एन एक्सहेलेशन। तो ब्रेथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से। द ब्रीथिंग रेट इज नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन ह्यूमन बींग्स। ब्रीथिंग रेट जो होता है ह्यूमन बींग्स में हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं होता है। कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर नहीं होता है। We generally breathe faster when our body needs more energy, for example while exercise। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ज़्यादा लंबी जल्दी सांसें लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन से मिलती है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? जल्दी ब्रीथ करते हैं, जल्दी सांस लेते हैं। देयर इज सो बिकॉज द बॉडी नीड मोर ऑक्सीजन दैट कैन ब्रेक डाउन द फूड एंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी। ऐसा क्यों होता है? जल्दी सांसें हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जो फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग ब्रीथ 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो होता है एक मिनट में कम से कम 15 से 18 बार ब्रीथ करता है, सांस लेता है, छोड़ता है। वाइल एक्सरसाइजिंग दिस रेट कैन चेंज अप टू 25 टाइम्स अ मिनट। और जब एक्सरसाइज करता है ह्यूमन बींग्स तो ये रेट 25 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। फिगर इनहेलेशन बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। आप ब्रीथिंग देखिए, आप देख रहे हो O2 ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन देखिए सांस को टेक कर रहा है, CO2 को छोड़ रहा है, ये लंग्स आपको दिखाई दे रहा है। और लंग्स में फिर ये सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। लंग्स में आप देख सकते हो ये सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देखिए आपके इसमें
माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको जो दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी 36 ATP लिखा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सेल्स का पावर हाउस होता है, ये सेल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको सेल्स ऑर्गेनेल्स कहते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में सेल्स के अंदर जाता है और फिर वो कन्वर्ट करके उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर हो जाती है और ये वाटर वेपर रिलीज होता है, आप देख सकते हो। वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर डूइंग अ फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग और रनिंग? क्यों हम हंग्री फील करते हैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद, जैसे कि वॉकिंग और रनिंग? वैन वी डू अ फिजिकल एक्टिविटी, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, द फूड दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो हमारी बॉडी में जो मौजूद फूड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सिंस ऑल द फूड गेट कंज्यूम्स इन जनरेटिंग द एनर्जी वी स्टार्ट फीलिंग हंग्री। तो जितना भी फूड हमारी बॉडी में होता है वो कंज्यूम होकर एनर्जी जनरेट करने लगता है और हमको भूख लगने लगती है। वी फील हंग्री, हैंस इन ऑर्डर टू गेन मोर एनर्जी वी नीड टू ईट मोर फूड। तो फिर जब हमको एनर्जी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हमें खाने की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हमें उस टाइम पर भूख लग जाती है। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने आज ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा। ब्रीथिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर को हम टेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर को हम रिलीज़ करते हैं। फिर इसमें आपका इनहेलेशन, एक्सहेलेशन है। सांस लेने की प्रोसेस यानी जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको इनहेलेशन कहा जाता है और सांस छोड़ने की प्रोसेस उसको एक्सहेलेशन कहा जाता है। ब्रीथिंग रेट, किसी पर्सन का 1 मिनट में जितनी बार सांस लेना होता है उसको ब्रीथ कहते हैं, ठीक है। फिर आपका किसी भी इंसान का जो ब्रीथिंग रेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। जब हम एक्सरसाइजिंग करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग रेट ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ हो जाती है? क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पे क्या होता है, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा फूड होता है ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। तो एवरेज ह्यूमन बींग जो होता है 15 से 18 टाइम्स सांस लेता है और जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो ये 25 टाइम्स हो जाता है। फिर हमें भूख क्यों लगती है फिजिकल एक्टिविटी करते हुए? क्योंकि हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फूड होता है, एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट होने लगती है एनर्जी में, जिससे हमें ज़्यादा भूख लगती है और जब एनर्जी कम होने लगती है तो भूख ज़्यादा लगने लगती है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, रीड वेल, लर्न वेल। एक बार ज़रूर आप बुक की रीडिंग ज़रूर करिएगा। वीडियो तो मेरा आप देखिए, साथ में बुक रीडिंग भी करिए। बुक से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उसमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं, एक्टिविटीज़ को आप पढ़िए। एक्टिविटी क्योंकि आपको खुद ही परफॉर्म करना है, दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एक्टिविटी। ओनली मेन पॉइंट्स जो आपके चैप्टर्स के हैं, सिर्फ मैं वो ज़रूरी टॉपिक्स जो होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर्स के जो आपकी बुक में ऑलरेडी दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, you already read one chapter in your book. So thank you and have a nice day.